चीज़ डिस्कस हुए थे जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह D1 + D2 + D3 + D4 इक्वल टू SRRM, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें D1 क्या है कि अलग एक डिफाइन किए हैं, है ना, कि डिफाइन पहला कमल क्या चीज़ को डिफाइन किए थे हम लोगों ने? सोशल इविल्स। सोशल इविल्स के अगेंस्ट लड़ना, जैसे कास्ट रिजिडिटी है, अनटचेबिलिटी है, सती है ना, विडो रिमैरिज को होने नहीं दे रहा, बहुत तरह, हाँ, फीमेल इनफर्टिलिटी, वेरी गुड, ये सभी चीज़ D1 था। सेकंड क्या था? रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस कल्चर को रिवाइव करना, D2। D3 क्या था? क्रिश्चियन मिशनरी जिस तरह हमारे वेस्टर्न आइडियोलॉजी को लेके, हमारे जो ईस्टर्न आइडियोलॉजी है, हमारा जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर किस तरह वारफेयर कर रहा है, इस चीज़ को तथा बताना, इसको ख़त्म करना, यस। एंड फोर्थ वन क्या था कि प्रोग्रेसिव जो आइडियाज़ बाहर के इनलाइटमेंट आइडियाज सब है उसको एक्सेप्ट करना। तो यही D1 + D2 + D3 + D4 सो ऑन इजिकल टू क्या हो गया? SRRM, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। इसी में बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, इसी में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग आए, राजा राम मोहन रॉय, अरविंदो घोष, है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो उनके बारे में तो जानेंगे, यही टॉपिक ही उन्हीं का टॉपिक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टॉपिक में ही सब आते हैं, बिल्कुल। तो देखो क्या है कि SSRM को देखा जाए, यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को देखा जाए तो वो सोशियो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कॉलोनियल हेजेमोनी के अगेंस्ट, जो कि कल बताए थे, ठीक है। तो देखो क्या है, जो ब्रिटिश रूल था और जो कॉलोनियल कल्चर जो स्प्रेड हो रहा था, ऑल टुगेदर एक न्यू कल्चरल डोमिनेंस इंडिया में क्रिएट कर रहा था, और इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारा जीने का तरीका डिफरेंट है, और आप लाए हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैंने तुमको शुरू में ही बोला था, बहुत सारा चीज़, डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाते हो, है ना, स्विगी को फ़ोन करके बुलवाते हो कि आ जाओ भाई, पेट में चूहा दौड़ रहा है, आ जाओ, तुम दे देते हो, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम में डाल देते हो, हैविंग समथिंग फलना डिगना चिना करके दे देते हो, दिस टाइम बिग पिज़्ज़ा, नॉट स्मॉल पिज़्ज़ा, बिग पिज़्ज़ा, और लाइक पता चलता है खुद का एक है। तो कोमल का हुआ है सर दो ठो आया क्या? अरे बाप रे हाँ, तुम्हारे फैन फॉलोइंग है, हम लोग गरीब आदमी कुछ नहीं होता है बाबा, वो सब बेकार का चीज़ है। वो कुछ सोचो ना, क्या है उसका रिलेवेंस? कुछ नहीं रिलेवेंस उसका, वो अपने आप को खुश करने का बात है बस। समझ गया बात को ना? तो 19th सेंचुरी जो रिफॉर्म्स है वो एक तरह से इंडिजिनस रिफॉर्म्स है, नए तरीके से, ठीक है। एक कल्चरल डिफेंस है, क्योंकि हमने कल्चर को बचाने का हर संभव प्रयास किया, है ना, हमने एक मूव किया, हमने एक कोशिश किया ताकि हमारा इंडिजिनियस सोशो रिलीजियस और कल्चरल रिफॉर्म्स हम ला सके, हमने जद्दोजहद किया है उस चीज़ को। हाँ, इसके लिमिटेशंस है, अर्बन तक ही सीमित रहा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स अर्बन तक ही सीमित है, जो कि इनलाइटमेंट में भी हुआ था, ये तो नियम है, ठीक है। हमने कोशिश किया सोशल इविल्स को ख़त्म करने का, फॉल्स बिलीव को ख़त्म करने का, जो कि 19th सेंचुरी में प्रिवेल थे हमारे कंट्री में, समझ रहे हो ना बात को? तो रिफॉर्म्स कैरिड आउट हुए थे, जैसे कि कास्ट रिजिडिटी एंड सो ऑन, बहुत सारे चीज़ जो कि बता चुका हूँ। नेचर और कैरेक्टर कॉमन बता चुके थे ये, हाँ। इसमें कहीं गॉड और आत्मा और परमात्मा का बात नहीं था, ये कोई फिलोसॉफिकल डायमेंशन का बात नहीं था, ये बस रिफॉर्म्स का बात था, समझे ना, कि वर्ल्डली मैटर्स, जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ स्थापित है पहले से, उसको चुनौती देना, पूरी तरीके से लॉजिकल टेम्परमेंट पे बात था, साइंटिफिक लॉजिक, कुछ भी करो लॉजिक दो, प्रोग्रेसिव मॉडर्न आइडियाज़ को भी रिफ्लेक्ट करता था ये, ठीक है, वेस्टर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहा था ये, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में है, और ये रीजनल रिफॉर्म से भी तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रभावित था, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय का बंगाल तक सीमित था, और यही गढ़ बना है बाद में। और कई बार तो मैंने इसमें इश्यूज़ में भी तुम लोग को लिखा ही दिया है कि इंडियन रिनांसास को लूजली हम बंगाल का रिनांसास भी कह देते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंसी ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल नेतृत्व किया है, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर सोनार बंगला, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सब तो बड़े लोग वहीं से तो है, गर्व होना चाहिए।
बंगाली लोग को गर्व होना चाहिए, हमें भी। बंगाल मतलब बिहार भी है, बिल्कुल। These reforms were associated with the middle class and was confined only to your urban areas. Hope so, समझ में आ गया। प्रोग्रेसिव है, ह्यूमनिस्टिक है, प्रैग्मेटिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, रियलिज्म है, रियलिस्टिक बात है। अब तुमको लॉजिक के साथ तुमको बोला कि देखिए सती है, सती गलत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आदमी जल रहा है, मर रहा है, तो इधर रियल है। आप धर्म के नाम पे बताइए जला दे रहे हो, रियल में देखोगे तो गलत हो रहा है। अब इसके लिए कोई लॉजिक थोड़ी चाहिए, आप इसके लिए देखिए, देखो ना, तुम खुद समझ में आ जाएगा। आदमी तड़प ही रहा है, वहाँ मर रहा है, तो कैसे आप लॉजिक दोगे उसको? सिंपल बात है, इसलिए बोलते हैं कि इंडिविजुअलिज्म रियलिज्म पे बेस्ड है। रियलिज्म मतलब वास्तविकता, समझ गए ना। रीजन था एंटी कॉलोनियल हेजीमोनी के अगेंस्ट था। हमेशा बोलता हूँ हेजीमोनी का शब्द यूज कर, सुपरियरिटी, परमाउंसी, बहुत सारे परिभाषित शब्द है इसके लिए, और इसलिए ये सब एक्सप्रेशन है इंडियन आंसर्स का। ठीक है कोमल, तो कल वहीं तक बात हुआ ना, अब करेंगे। देखो जानना जरूरी था तुमको ऐसा आराम का सभी चीज़। देखो तो जैसे ही मैंने पहले तुमको बताया है कि D1, D2, D4 सब किए हो, है ना। एंटी सोशल इविल्स, इंडिजीनियस कल्चर या ओरिजिनल कल्चर को रिवाइव करना, वेस्टर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को आगे ले जाना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने, बहुत सारी चीज़, है ना। अब देखो सिविल सर्विस में भी रिफॉर्म्स चाहिए था, तो राजा राम मोहन राय तो सिविल सर्विस के बारे में भी बोले ही थे कि इंडियंस भी आना चाहिए। उनके टाइम में इंडियंस को डिबार्ड किया गया था, नहीं था। बाद में उनके जद्दोजहद से उसके बाद जो भी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं लीडरशिप, उसने प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया, समझ लो ना। तो देखो क्या है कि अब देखो होता क्या है, जैसे देखो हम जब इंडिजिनियस कल्चर को रिवाइव करते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है ना, यस ये हमारा है, हमारे पूर्वज जुड़े थे इससे। जब लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लव आएगा, रेस्पेक्ट होगा। जब जैसे देखो छठ पूजा करते हो, कहीं चल दिए तुम, US चल दिए, कहीं पे भी बोले छठ पूजा के बारे में कुछ भी बात हो रहा है, मान लो कि उसका जो क्या होता है बाबू, पकवान को क्या बोलते हैं, ठेकुआ, ठेकुआ के बारे में बोल देते तो तुम्हारा तो एक नज़र जाएगा, तुम खुश हो गए, यार ठेकुआ तो बहुत ही गर्व की बात है, हम लोग छठ पूजा में खुद तो खाते भी है, दूसरे को भी बांटते हैं। तो लव, रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम यहाँ से हैं। जब ये चीज़ आता है तो बाबू यही कहीं ना कहीं तुम्हारा नेशनलिज्म को जन्म देता है, और जो कि चाहिए भारत में, जिस हिसाब से समीकरण है। और हर समय में भी क्लास में भी बोलता हूँ तुम लोग को, क्या उस समय का दौर और अभी का दौर कितना अंतर है। तो अभी नेशनलिज्म का मतलब कुछ और है। अभी नेशनलिज्म का मतलब क्या है, मेरा स्पीच उठा के देख लो रिपब्लिक डे का, मैंने क्या बोला था, आप काम करिए, आप विद्यार्थी है तो पढ़िए, हम टीचर है तो हम पढ़ाएंगे आपको, यही हमारा नेशनलिज्म है। क्योंकि जितना हम तरक्की करेंगे उतना देश तरक्की हो। यदि हम देश के बारे में सोचते हैं तो पहले हम अपने आप को सशक्त कर लें। जैसे तुम लोग DM बनना चाहते हो, है ना, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, करेक्ट बात है। किस लिए बनना चाहते हो, देश तरक्की करने के लिए। वो उसके लिए जर्नी करोगे, पढ़ोगे, यानी कि पहले अपने आप को सशक्त करोगे तो देश अपने आप सशक्त हो रहा है। मैं केवल यहाँ पे भारत माता की जय स्लोगन बोलने से कहाँ होगा, काम करना होगा ना यहाँ पे, यू हैव टू वर्क। तो वही कॉन्टेक्स्ट देखो, मगर उस समय भारत माता की जय बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग टुकड़े पड़े थे, बिखरे हुए थे, लोगों को पता ही नहीं था कॉमन कल्चर क्या है, कुछ पता ही नहीं था। हम कॉमन कल्चर को रिवाइव करेंगे, होप से समझ में आ गया होगा। देखो अब D1 का थोड़ा सा हम लोग D1 को थोड़ा सा देखते हैं और खोल के देखते हैं, एक्सपांड करते हैं, ठीक है। देखो एंटी सोशल इविल्स है कोमल, ठीक है, यानी कि सोशल इविल्स जो है उसके विरोध में हम काम किए। अब विरोध में कैसे, जैसे सती एक्ट ले आए, एवोल्यूशन ले आए, विडो रीमैरिज एक्ट पास करवा दिए, उसके विरोध में काम करना होगा। ठगी को ख़त्म कर देना, उसके विरोध में काम करना होगा। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में हार्मोनी जनरेट होगा, प्यार मोहब्बत सोसाइटी में जगेगा। इससे जब सोशल यूनिफिकेशन होगा, सोसाइटी का यूनिफिकेशन होगा, जब सोशल यूनिफिकेशन होगा तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा आगे जाकर वही मॉडर्न इंडिया का रूप ले लेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो तुम लोग इतना ही जानते हो कि 1885 में INC बना। तुम लोग को तो बाबू हिस्ट्री ऑप्शनल में मॉडर्न इंडिया में क्या नहीं बताया जाएगा। इससे पहले भी बाबू कितना ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था राजा राम मोहन राय के टाइम में, मगर सब कल्मिनेशन है INC का। जो छोटे छोटे टुकड़े में बने थे, चाहे वो 40 का दशक का बात हो, 50 का दशक का बात हो, 60 का, 70 का, 80 का,
जगह कल्मिनेट हो गया 1885 में, सब कल्मिनेट हो गया। तो समझ रहे हो ना, तो ये सभी चीज़ हो रहे हैं, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के प्रयास की वजह से और भी फिलोसोफर और भी इंटेलेक्चुअल के प्रयास की वजह से सोशल यूनिफिकेशन से हम पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकली जब यूनिफाई हो गए तो हम अपना वॉइस को रेज कर पाएंगे, उसको सही दिशा दे पाएंगे उसको, समझे। अब देखो D3 देखो, यानी कि वेस्टर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज़। अब देखो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हर समय बात होता है, ये तुमको दिखा, चाहे इटली के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे जर्मनी, पर्सिया एंड सो ऑन, जो तुमको दिखा देखने को मिला। क्या ये भी तो मैसेज दिया तुमको कि इस तरह का विचारधारा कैसे बाइंड करता है, तो काहे नहीं हमारा उस तरह का प्रोग्रेसिव वाला आइडियाज हमारे कंट्री में भी हो, है ना। देखो वही सब चीज़ है। तो देखो राजा राम मोहन रॉय ने, देखो मैंने जो बोला है सब चीज़ मैंने बोल दिया। देखो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए, इससे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना कोमल। उसके बाद देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन 40 में, 50 में, 60 में, 70, 80 में आया। ये सभी कहते हैं प्री कांग्रेसियल कांग्रेस एसोसिएशन, हाँ, या फिर प्लेटफॉर्म कह सकते हो। एसोसिएशन मतलब क्या, प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि कांग्रेस बनने से पहले का प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत जद्दोजहद हुआ है उसके लिए। तो यही बाद में जाके तुम्हारा ये, मगर पैन इंडिया लेवल पे नहीं था। पैन इंडिया मतलब क्या कि सब कनेक्ट करने वाला नहीं था, सब रीजनल था। हाँ वही है 1885 में पैन इंडिया लेवल पे आ गया, जो कि अभी भी तुमको दिखता है। कांग्रेस देखो मेजर पार्टी है कि नहीं है, तो उसी समय का देन है। और जब INC बनता है तो बाबू INC तो कैरी फॉरवर्ड लेके जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज भले ही तुम कांग्रेस को गाली दे दो, आज़ादी तो बाबू इसी प्लेटफॉर्म ने दिलाया है तुमको। यस, नहीं बोलना चाहिए उनको कम से कम, ठीक है ना। हर समय हम मीडिया के अभाव में, मीडिया के प्रभाव में आके कुछ से कुछ टिप्पणी दे देते हैं। देखो कल परसों क्या हुआ, कितना भावुक हो गए। कल क्या हुआ, मोदी जी देखे तुम लोग ना, वाह, हम मेरा आँख से तो बाबू लगभग आंसू निकले गया था देख के, ठीक है ना। अब देखो मतलब अपोजिशन के लिए बोल देना, इट्स वेरी वेरी, ये मतलब हम तुम विश्वास नहीं करोगे 3-4 बार देखे हैं, ठीक है ना, 3-4 बार देखे। और उसमें तुमको समझ में आया कि देश के लिए कितना ये लोग प्रयास कर। देखो क्रिटिज्म से आएगा ये, मगर हम भी कोई नहीं होते हैं बोलने वाला कि हम ज़्यादा राष्ट्रवाद है उनके तुलना में, कुछ नहीं है उनके तुलना में। वो पूरा सोच ही रहे हैं देश के लिए, खाली हम बोलते हैं, वो सोच रहे हैं, अंतर है जी, ठीक है ना। हमको भी बैठा दिया जाएगा, किसी को भी बैठा दिया, वो क्रिटिज्म सामना करेगा ही करेगा। इतना बड़ा देश है ना, 1.25 करोड़ देशवासी का देश सही है ना, सब एक जैसा नहीं है, क्राइम है यहाँ पे, सब अपोजिशन है। उसके बाद तो वो गिराने का प्रयास तो करेगा ही हर समय, बस तुम्हारे पास एक पॉइंट मिलना चाहिए। मोदी जी ने कितना बढ़िया 114 मिनट का भाषण में, देखो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 114 मिनट का भी यदि तुम लोग देखा है तो उसमें बहुत सारा पॉइंट को बहुत बढ़िया उठाया उन्होंने बोला कि कोई एक्ट के जो पॉइंट्स है उस पर कोई डिस्कस नहीं किया, बस तरीका पे डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत पहले से कोशिश किया जा रहा था लाने का। और देखो तुम लोग देखो, इतिहास गवाह है। तो तुम लोग को जब मैं I-12 पढ़ाता था तो मैंने कहाँ उसका लैगिन निकाला, मैंने तो बोला कि एक बिहार का किसान तमिलनाडु में कर रहा है, केरल में कर रहा है, तो मैंने तो पॉजिटिव ही तुमको बताया था। प्रिंस उस समय एग्जाम दे रहा था, तो प्रिंस हमसे भी पूछा था, तो हम तो उस समय बोले थे कि पॉजिटिव है ये। मामा जो प्रक्रिया से, जो प्रोसेस से जो राज्यसभा में पास हुआ, वो तो एक मैटर ऑफ कंसर्न था ही कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने फार्मर्स का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपने नहीं लिया। तो ये सब चीज़ के ऊपर तो डिबेट हो सकता है, मगर उसके अंदर कोई किसान विरोधी वाला तत्व है ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान केवल हरियाणा और पंजाबी का नहीं है ना, किसान हमारा पूरा देश का है और लॉ पूरा देश के लिए होता है। आर गेटिंग मी? और उसके बाद फ्यूल हो गया, मुद्दा बहुत आगे निकल गया। और मैंने बोला ही था तुमको, जब मुद्दा शुरू में हुआ तभी बोल दिया था कि देखो इसका नेवर एंडिंग वाला लूप चलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है बाबू। फार्मर जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना हिंदुस्तान में, बहुत बड़े बड़े हुए हैं, और ये भी उसी श्रेणी का है। मैं कहता हूँ सभी श्रेणी को फेल करते ही ये श्रेणी भी आगे निकल सकता है, ऐसा इस लेवल का परफॉर्मेंस। समझे ना बात को? होप सो समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। तो यही बाबू D1 + D2 + D3 + D4 ये नेशनलिज्म दिया, और इंडियन नेशनलिज्म आगे निकला, और इसका भरपूर फायदा हुआ है कांग्रेस को। अब फिर बाबा तो आ ही रहे हैं, बाबा तो आए हैं 1915 में, बाबा यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, गोखले के एडवाइस पे जाएंगे, अपना पद यात्रा करेंगे, इंडिया को समझेंगे। तुम लोग की तरह ये नहीं कि बैठ गए पढ़ने के लिए, पहले उस सिलेबस को समझे पूरा।
देखो यही तो होता है, विजनरी जो लीडर होते हैं या विजनरी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका अलग होता है, वो मास से डिफरेंट होता है सोचने का तरीका उसका, और तभी वो बनता भी है। जितने भी टॉपर्स हैं हमारे IAS में 1 से लेके 100 तक, उसका स्ट्रेटेजी पूछोगे ना तो बाबू तुमको लगा कि ये तो आउट ऑफ बॉक्स वाला बात कर दी है ये। वैसे ऋतुराज का हमेशा एग्जांपल देते हैं, आउट ऑफ बॉक्स वाला बात है कि नहीं उनका, क्योंकि वो चीज़ वो लेके चलते हैं और वही कारण है कि वो 100 में आ पाते हैं। अदरवाइज 700 भी रैंक तो है किसी का, वो भी लाना बहुत बड़ी बात है। 1 से टॉप 100 ये सब अपने आप में बहुत बहुत बड़ा नाम है। इससे होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। विवेकानंद बताओ इंडियन नेशनलिज्म पे बात करते हैं, राजा राम मोहन राय बताओ इतना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं। तो देखो यही सब चीज़ जो माइंड मैप में तुमको बताया गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स थे 19th सेंचुरी में, चाहे वो कास्ट रिजिडिटी हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन हो, ये सभी चीज़ ठीक है ना, ये सोशल एविल्स के तौर पे वहाँ पे मौजूद था। SRRM सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये अटैक था इस एविल्स के ऊपर और कोशिश था कि सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करना, इससे सोशल यूनिफिकेशन हुआ, अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ, और यही जाके मॉडर्न स्टेट ऑफ नेशन यहाँ पर शुरू हुआ। क्यों? जब तक हम एक चीज़ पे गर्व ही नहीं करेंगे तब तक कहाँ नेशन बनेंगे। मैंने तुमको नेशन का, कंट्री का डेफिनेशन भी दिया था, उठा के देख लो 15 अगस्त का भाषण में बोला था कोमल थी। वो सब चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बोलने में कितना लगता है नेता है, ऑन रिकॉर्ड बोले हैं। देखो हमारा बोलने का तरीका भी वैसे ही हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ को लेके जी रहे हैं ना। हम लोग पार्लियामेंट का बात नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट का बात कौन करेगा? हम लोग यदि सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब इसलिए हमें सब चीज़ को लेके चलना होगा। सोशल रिफॉर्मर्स बताओ वेस्टर्न प्रोग्रेसिव आइडिया से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि खुद पढ़े हैं बाहर से पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को गजब तरीके से। सोशल रिफॉर्मर्स इंडिजिनियस कल्चर को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आदमी को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, लगे कि यस ये कल्चर मेरा है, दूसरे का नहीं, मेरा है। और यहाँ से फिर नेशनल कॉन्शियसनेस, मेरा है आपका है करके नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि देश राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो ये जितने भी आइडियाज़, ये सब फीचर्स है तुम्हारा SRRM का, और जिसके वजह से एक फ्रीडम और लिबर्टी और अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है, ठीक है। और इससे पहले बहुत सारे थे ही, 40, 50, 60, 70, 80 के दशक में। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बी कूल। आज मैं बहुत मेडिटेशन करके आया हूँ, ठीक है ना, ठीक है। आज मैं 4 बजे उठा हूँ, बोलने का मन नहीं था मगर बोल दिए, ठीक है ना। अब मैंने स्विच कर दिया रूटीन को, ठीक है ना। मैं बहुत काम, मैं आज 1.5 घंटा मेडिटेशन कर, समझ रहे हो मेरा कामनेस क्या होगा अंदर, इसलिए ज़्यादा नहीं गरियाए तुम। वो गरियाना नहीं था वो, नहीं तो कल की तरह गरिया आते, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रह जाता है ना, तो फिर गरियाना बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। अब हम इतना कूल है कि हम गुस्सा भी नहीं आएगा अभी फिलहाल। तो ये मत बोलना सर वो क्या डेमो क्या था, वो गुस्सा नहीं था मेरा, रियल में। हम बहुत अभी अंदर से बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बताओ 3 दिन पहले क्या हाल था मेरा, मेंटली डिस्टर्ब थे, तो हमको रेडिकल स्टेप लेना था। यहाँ पे हमको रेडिकल स्टेप लेना था, और मैं बोल ही रहा था कि मौसम ठीक होगा, हम जाएंगे अपना पुराना रूटीन दोहराएंगे। कर दिया मैंने, बिल्कुल बजा दिया आज इससे उसको, ठीक है ना। और हमारा जितना तबीयत ठीक रहेगा उतना मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा, उतना तुमको इम्पैक्ट करेगा। तो तुमको आने वाले समय में और हम एनर्जेटिक नज़र आएंगे। दुआ करो, ठीक है। रिनांसस, ठीक है। रिनांसस क्या है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। क्लासिकल एज तो हमारा भी क्लासिकल एज, हमारा एंशियंट है, वेद है, कुरान बोले वेद है, वेदास है ना, क्या ना, मनुस्मृति है, बहुत सारी चीज़ें, पुराण है ना, विष्णु पुराण है। कोमल पढ़ी हो ना तुम? गुड। क्या पढ़ी हो? अलिफ लैला वाला कहानी, अलिफ लैला एपिसोड देखती थी तुम लोग? कौन सा वाला देखिए? अलिफ लैला में हातिम है? हातिम भी बहुत फेमस था ना। हातिम को लड़का बहुत अच्छा था ना देखने में, लिटरली। मोटा वाला कीकू शारदा है,
जो कपिल शर्मा का वो उसमें बच्चा बन के आता है वो, उसका पहला टेलीकास्ट रिनांसस, देख लो, रिबर्थ होना, ठीक है, यानी कि नया तरीका, आउटलुक, न्यू लुक्स, नया एटीट्यूड ऑफ माइंड, ठीक है। इसमें रीज़न है, ह्यूमनिज्म है, साइंटिफिक अप्रोच है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, कुछ कर गुजरने का जज्बा, नया, जो पुराना है उस चीज़ को पीछे करके रिवाइव करना इंडिजिनस कल्चर को, और ये यूरोप में हुआ था। हाँ, तुम ज़्यादा जानते हो यूरोप में जो हुआ था। देखो, तो रिनांसास हमारे भारत में भी हुए हैं, जैसे यूरोपियन रिनांसास हुआ था, ये बंगाल में हुआ है, इसलिए हम बंगाल रिनांसास भी कह देते हैं इसको। ये पूरी तरीके से सोशल एविल्स पे, है ना, चोट था, उसको आक्रमण किया गया, कॉलोनियल कल्चरल जो हेजीमोनी है उसके अगेंस्ट बात किया गया, और भी बहुत सारे फीचर्स बता दिए, सब लिख देना। तो अब देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इसका नेतृत्व किए हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कौन आगे लेके गए, कौन बड़े बड़े लोग हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवेन डेराजियो नहीं, बाहर के हैं। मैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, मैं बताऊंगा। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड सोन, अरविंदो घोष भी होगा, सोन। बंगाल, देखो बंगाल में कितने लीडर इन्वॉल्व थे, मेन देखो, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, देखो सब तो वहीं से थे, केशव विद्यासागर, ये तो हेनरी विजन, सब वहीं से। तो देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय का क्या रहा है रोल। देखो, राजा राम मोहन रॉय अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, समझे ना, राजा टाइटल भी मिला था, तुमको बताए थे। जब ब्रिटिश गए थे, अपना एम्बेसडर बन के गए थे, तो मुगल ने दिया था, बिल्कुल। कौन था, देखो इनका पीरियड देख लो, 1830 के आसपास का पीरियड होगा। तो 1830 में जो एक्टिव होगा मुगल वाला, ठीक है ना, वही होगा। तुम देख के बताते भी रहो, ठीक है। देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो। और हाँ, मैंने शुरू में ही बोला था ना बाबू तुम लोगों की, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, क्योंकि हमारा जो पुराना जो स्क्रिप्चर है हिंदू का, उसमें कहीं पे भी आइडल वर्शिप को प्रेज नहीं किया गया है, ठीक है। अकबर टू, वेरी गुड। अकबर टू का दूसरा नाम बताओ थोड़ा। सही 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 है, सही है। किसका बेटा है अकबर टू? अच्छा, एनीवे इट्स फाइन। देखो, बात समझो, यहाँ पे समझ गए ना, इससे कॉन्टेक्ट आया। देखो, तो अब तुम लोग तुरंत जाके चेक कर लेना फैक्चुअल्स में। यहाँ देखो, तुम लोग क्या करो चालाकी से, यहाँ से जो भी रिलेटेड है पहले वहाँ जाके तुरंत रिवाइज कर लो। समझ रहे हो मेरे बात को? देखो, राजा राम मोहन रॉय क्या किए, इन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म पे काम किया, जैसे आइडल वर्शिप अगेंस्ट थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं तुमको एक थोड़ा सा इनका पर्सनल कहानी बताना चाहूँगा। क्या हुआ था कि शायद मैंने पहले बोला होगा ये चीज़ तुम लोग को, कि जो इनके सिस्टर इन लॉ थे वो खुद सती हुई थी, मैंने बताया था, सती हुई थी और बचा नहीं पाए थे राजा राम मोहन रॉय। बस समाज इतना झगड़ा हुआ था, बचा नहीं पाए, इतने लिटरेट आदमी, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी, बस इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा खुन्नस था कि हम अपने सिस्टर इन लॉ को नहीं बचा, अपने भाभी को नहीं बचा पाए। और देखो, इन्होंने काम करके कितना महिलाओं का ज़िंदगी बचाया, समझे ना। इनका पर्सनल है, इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानोगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, देखो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या क्या लाया है इन्होंने। ये गजब वेस्टर्न प्रोग्रेसिव आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी मोटिवेटेड थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू किया, और वहीं पे हम्बल बिगिनिंग है तुम्हारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, स्टार्टिंग जेनेसिस जिसको बोलते हैं। इन्होंने मांग किया कि सिविल सर्विस इंडियनाइजेशन होना चाहिए। इंडियनाइजेशन मतलब क्या, इंडियंस भी होना चाहिए, समझे। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस होना चाहिए। बताओ, एग्जीक्यूटिव भी तुम्हारा जज का रोल प्ले कर रहा है, तो बाबू काम इम्प्लीमेंटेशन वाला भी वही करे और चेक रेक भी करे, तो समझ रहे हो ना किस लेवल पे हो सकता है पूरा। तब तक पावर कंसंट्रेट रहेगा, तो फिर तो क्या तुमको कोई चुनौती देगा। और उसके बाद तुम खुद बोलता है पहले के रूलर के हिसाब से कि डिवाइन राइट है तुम्हारा, तो बाबू हो गया, तुमको मार भी देगा, बोलेगा भवानी बोले थे। हाँ, कई लोग आ भी जाते हैं, कर देते हैं ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, जिहाद कर दो। जिहाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं रहा हिस्ट्री में पढ़ोगे तो,
जिहाद मतलब होता है कि अपने लैंड के लिए, अपने लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेगेटिव बना दिया गया, पॉलिटिक्स में उसको गंदे तरीके से उतार दिया गया। तो देखो जर्नल जो थे, किताब जो छपे थे, इनका अमीरुद्दौला अखबार था, पहले बताए थे, जो कि बैन हुआ था, कहीं बताए थे कोमल, और भी बहुत सारा था। एक्टिविटीज जो था कि वही सती एबोलिशन एक्ट किए थे, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ किए थे, ठीक है। तो ये तुमको पता चल जाएगा। देखो तो इनके प्रयास की वजह से एक नया भारत बना, ठीक है, जो सोशल इविल्स रहेगा, इसलिए इन मॉडर्न इंडिया हो गया। चूँकि इनको मॉडर्न इंडिया बनाने में इनका प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय है, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ गए ना, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के निर्माण में इनका गजब का योगदान रहा है, बाय रिमूविंग लॉट ऑफ सोशल इविल्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। समझ में आया कोमल? तो देखो राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल रहा है SRRM में। देखो राजा राम मोहन रॉय आइडिया ऑफ मोनोथिज्म पे बात करते थे, वन गॉड कंसेप्ट, इतना लंबा नहीं। गॉड, मैं आइडल वर्शिप पर बात नहीं करता हूँ, भगवान को तो मानते थे, आइडल वर्शिप का अगेंस्ट है, एक खुदा पे विश्वास है इनको, यानी कि बिलीव इन वन गॉड। इट वाज टू लिंक विथ सोशल हार्मोनी बाय एंडिंग सोशल कन्फ्लिक्ट। ये क्या है कि सब खुदा एक होगा तो अपने आप कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इनका मानना था कि हार्मोनी होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए, और उन पे काम भी किया इन्होंने। ब्रह्मा समाज ला के, नए नए ऑर्गेनाइजेशन ला के, नए नए जनरल को छाप के, अवेयरनेस क्या है। उसके बाद लेड टू द सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, और जब सोशल कन्फ्लिक्ट कम होगा और सोशल हार्मोनी बढ़ेगा तो सोशल रिकन्स्ट्रक्शन होगा, लेकिन सोसाइटी का निर्माण हो रहा है ढंग से। जब सोसाइटी का जब निर्माण हो रहा है तो नेशनलिज्म का बात होगा, ठीक है ना, नेशनलिज्म का बात होगा, और यहाँ ही से तुम्हारा क्या होगा, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जो कि फाइनली कल्मिनेट होता है 1947 में जाकर। समझ गया? राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स लाए, रिलीजियस रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे इनका रोल जानते हो सती को हटाने में गजब का कमांडेबल रहा है। इन्होंने प्रेशराइज किया विलियम बेंटिक को, तब लाया गया 1829 में, हमेशा मैं बोलता हूँ इसके बारे में। इन्होंने फोकस किया नेशन बिल्डिंग की तरफ। इन्होंने इनके रिफॉर्म जो भी थे वो रिप्रेजेंट करते थे, उसमें रिफ्लेक्शन था किसको, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके, जहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी का बात था, उसका इंटीग्रल पार्ट था इनके रिफॉर्म्स में, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? और इससे क्या हुआ कि एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, ब्रिटिश खराब है, ब्रिटिश आया है यहाँ पे दबाने के लिए, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे हमको लिटरेट क्या बनाएगा, धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है। हम जो कल्चर पे कितना गर्व महसूस करते थे, इस महसूस को ख़त्म करने के लिए लोग आया है। तो यही एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस जगह है सब चीज़, और जो कि दूसरे टर्म्स में कह सकते तो नेशनलिज्म को जगाया है ना। इसलिए इंडिया एक मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ा, और इसलिए हम राइटली कह देते हैं कि राजा राम मोहन रॉय क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसी तरह ब्यूटीफुली तुम लोग लिख दोगे इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है कोमल? देखो तो नेक्स्ट क्लास था हकीकत में उधर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। देखो देखो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ है वो तुम लोगों का काम नहीं है, बस ट्रिक था, वो ट्रिक तुम पे काम नहीं देगा। ये ट्रिक हम विद्यार्थी को सिखाए थे, ठीक है ना, उस समय का 17 में, तो 17 तो बीत के 21 हो गया अभी। तो ये सब ट्रिक पे ध्यान मत देना। वही था ट्रिक्स की 2015 में आए दिल्ली, आत्मा रियलाइज्ड हुआ, ठीक है ना, माइनस करो 200 साल तो 1815 हो जाएगा, यानी कि 1815 में आत्मीय सभा हुआ। तरीका बच्चे लोग को किताब देते हो, हम तो पूरा साहित्य खेलते हैं ना, लेकिन साहित्य से तुम याद दिलवा दे रहे हो फैक्चुअल्स को। कल निमोनिक्स के बारे में बात हुआ था ना इस क्लास में, लिंक करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, तो लिंक करके पढ़ाना। जैसे क्या था कि 2015 में हम एक्टिव हुए थे, ठीक है, हम बोले थे ना कि आई वॉज वेरी एक्टिव इन सिविल सर्विस ऑल्सो। 2015 टीना डाबी का जो
मैंने हमेशा बोला है क्लास में। तो वही कि 2014 में मतलब 15 में सिविल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में हम दिल्ली आए और आत्मा मेरा रियलाइज्ड हुआ, ठीक है ना, और उसको 200 साल से पीछे कर दो तो 1815 आ जाएगा, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। बस बच्चे लोग को हम अपना सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। देखो आत्मीय सभा, तो इसमें क्या था, मोनोथिस्टिक डॉक्ट्रिन था बाबू। तो मोनोथिस्टिक डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ, एक गॉड, गॉड क्या है कोमल, एक है, ओनली वन। दूसरा हिंदू कॉलेज भी बनाया था इन्होंने 2 साल बाद। तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे और डेविड हैरे भी थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़, ये भी मत समझिए, ये अब इरिलेवेंट हो गया है ट्रिक्स, समझे ना, क्योंकि 2017 का ट्रिक्स कहाँ समझ में आएगा तुमको, इरिलेवेंट हो गया है। ये सब गलती से भी लिख मत देना वहाँ पे, इरिलेवेंट है। वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज इन्होंने देखो अभी भी चलता है कि नहीं चलता है, वेदांतु करके आता है ना, है ना, अब बहुत ऑनलाइन प्रचार करता है इसका। 1825 में यूटिलिटेरियन मिशन आया था 1826 में, जिसमें विलियम एडम ने सहयोग किया था बनने में। ब्रह्म समाज जो कि सिविल सर्विस में पूछा है, ठीक है, 1828 में। देखो ये मैंने अपने लिए देखो क्या था कि ब्रह्म मन में उग रहे हैं जब 18 का था, ठीक है, और मैं अब 28 का हूँ, ठीक है ना। तरीका है, तुमको कोई काम धंधा नहीं है, छोड़ दो, हटा दो उसको, ठीक है ना। नहीं तुम, ये सब मेरा अपना निजी लाइफ के लिए था, तुमको नहीं, तुम पकड़ पाओगे इस चीज़ को। और दिन बदलता है तो क्या नहीं बदलता है। तो अभी हम तुमको ट्रिक्स दिलवा दें, देखो मैं ट्रिक्स दिलवा देता हूँ। देखो मैं एक नया ट्रिक्स बताता हूँ। देखो इधर देखो कोमल, इधर देखो, एक तो मकर संक्रांति वाला, एक जो मोरे वाला जो किए थे, मोरे वाला किए थे, याद है ना, मणिपुर का, मनी है, पैसा है, तो मणिपुर में मोरे है, ये बताए थे ट्रिक्स, याद है, भूल गए क्या, कालाधन प्रोजेक्ट। देखो आत्मीय सभा 1815, आई रिपीट 1815, तो 1815, ठीक है। अब तुम ऐसे भी इसको अब अपने लाइफ में 2015 के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो कि 2015 में सोच सकते हो कि सर एक्टिव थे, ठीक है ना, सर का आत्मा इधर उधर हिल रहा था, डोल रहा था सिविल सर्विस के लिए। तो इससे पहले राजा राम मोहन राय का भी आत्मा इसी तरह डोल रहा था, ये सिविल सर्विस के लिए इनका दिल डोल रहा था, तो उनका उधर डोल रहा था सोशल इवेंट्स को ख़त्म करने के लिए, कि डोल ही रहा था, तो आत्मीय सभा बन गया, है क्या, तरीका अनेक है, ठीक है। देखो हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज कैसे करोगे, जब आत्मा हिला ही, ठीक है ना, तो अध्ययन करने के लिए 2 साल वो गए वहाँ पे हिंदू कॉलेज में, क्योंकि आत्मा जो हिला है वो फिलोसॉफी को लेके हिला है, उनका पढ़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। तरीका वेदांता समझ में आ रहा है कोमल। अब देखो, अब वेदांता कैसे, देखो जब आत्मा हिला, ठीक है, जब आत्मा हिला तो 1 दशक लगे उनको वेदांता कॉलेज पहुंचने में, 1815 से 1825, 17 से नहीं, उधर चल जाओ, आत्मीय सभा से कर लो, ठीक है ना। तो वेदांता कॉलेज जब 1825 में पहुंचे हैं वो, ठीक है, तो यूटिलिटेरियन मिशन, ठीक है, यूटिलिटेरियन मिशन कैसे करोगे कि वेदांता कॉलेज के बाद कुछ, हाँ नॉलेज, अब यूटिलिटेरियन यूटी, ठीक है, ये कह सकते हो कि उसके बाद यूटिलिटेरियन मिशन ये उतना रिमार्केबल नहीं है, ब्रह्म समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ एक मिशन 1 साल में चल गया, उसी पीरियड में है, ऐसे याद कर लो। ब्रह्म समाज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्म समाज कैसे याद कर सकते हो कि वेदांता कॉलेज 3 साल का था, ठीक है ना, 25, 26, 27, 28 बीटेक कर लिए वो, वेदांता कॉलेज में जाके वो बीटेक कर लिए, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज हो गया, उनको ज्ञान होगा ब्रह्मा क्या होता है, ठीक है ना। इतना ज्ञान हुआ कि 2 साल बाद चर्च भी बना दिए वो, यानी कि इतना रिलीजियस टॉलरेंट हो गए वो। अब बोलो, देख रहा है, बैठे बैठे हम पोएम बनाते हैं इस तरह, देखो। तो तरीका 1000 हो सकता है, बस तुम्हारे दिमाग में वही, इसी को बोलते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स से कभी भूलता नहीं आदमी।
देखो लिटरेरी वर्क्स कोमल क्या क्या किताब सब लिखा गया था, ठीक है। तुफत उल मुहाइदीन यानी कि गिफ्ट है मोनोथिस्ट के लिए, यानी कि एक जो भी खुदा है उसके लिए गिफ्ट है। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था वीकली। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देखो कि इनका पहुँच कहाँ तक था, इनका नॉलेज कितना खतरनाक नॉलेज था। पर्शियन भी जानते थे और वीकली में आता था, एक हफ्ता में एक छपता था। संवाद कुमुदिनी जो बंगाल लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, बंगाली में लिखा हुआ। मिरात उल अखबार यही है तुम्हारा पहली बार बैन हुआ था, फर्स्ट रेगुलेशन बताए थे तुमको पहले जब लिबरेटर ऑफ प्रेस का कर रहे थे। ये भी पर्शिया में लिखा जाता था, पर्शियन। उसका डीप परस्यूट ऑफ जजेस, जीसस के बारे में भी देखो कितना सोच इनका बढ़िया। तो मुस्लिम के बारे में भी लिख रहे हैं, जीसस अब इंग्लिश में लिखेंगे ये, ठीक है। अब देखो और भी बहुत सारा था, मैं ये सब प्रोमिनेंट है। अब इनके विरोध में भी लोग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो कट्टर लोग तो बैठा हुआ है और कट्टर लोग भी वो भी इंटेलेक्चुअल है और वो चाहता है कि सोसाइटी में बदलाव ना आए, जैसा है बहुत बढ़िया है। तो वही बोला है कि इन रिस्पॉन्स ऑफ संवाद कुमुदिनी ऑफ राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव क्या लिखते हैं? समाचार चंद्रिका लिखते हैं और इसमें राधाकांत अपोज करते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, जिस तरह का उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है। तो समाचार जो तुम्हारा है चंद्रिका वो किसके अगेंस्ट है? तो राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट है। कौन लिखते थे? तो राधाकांत देव। होप सो। मैरी कारपेंटर, देखो आज राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानते हो तुम लोग। बायोग्राफी लिखने वाला मैरी कारपेंटर ही है। जानते हो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है? मिसेस तो एक ही बार में बोल दोगे तुम कभी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है? हाँ, खुद का। अब बायोग्राफी कोई दूसरा कोई लिखेगा, वेरी सिंपल थी, यानी कि बायोग्राफी है। मैरी कारपेंटर इन्होंने बायोग्राफी लिखा था राजा राम मोहन रॉय के ऊपर। तो देखो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो कि राजा राम मोहन रॉय रेस किए हैं प्लेटफॉर्म में। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए नंबर 1, ज्यूरी होना चाहिए, ज्यूरी ट्रायल करेगी, एग्जीक्यूटिव को हक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो तुम? हाँ सुमन समझ रहे हो ना? ध्यान मेरा उधर भी है जी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि तुम लोग जानते हो खुद ही पीजेंट्स, बाबू अभी बगावत होगा, 1857 का युद्ध तो होना है ना। अभी कहाँ हुआ है? अभी जानते हो कि 1828 है ना, किस तरह तुम्हारा है। 1815 क्या हुआ था? 1815 में आत्मीय सभा, अच्छा याद दिलवा दें क्या हुआ था? 1815 में आत्मा मिला था। उसका 2 साल में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज गए। उसके बाद कमल वेदांता कॉलेज कब? 1825 में। यूटिलिटेरियन मिशन 1826 में। ब्रह्म समाज। ठीक है, देखो ये पूछा गया है सिविल सर्विस में 2018 में। बाबू इधर देखो, 2018 सुनो गधा, इधर देखो। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन क्रोनोलॉजी मिलाइए और उसमें तुम्हारा आत्मीय समाज या ब्रह्मा समाज का एक ऑप्शन था। वहाँ खेल दिया, रिवर्स कर दिया और उसमें 1-1 साल का अंतर था। हो गया, सिविल सर्विस ले लिया, वहाँ पे उड़ा दिया, क्वेश्चन ही उड़ा दिया ऊपर। वहाँ विडो रीमैरिज एक्ट दे दिया था, ठीक है ना। अब सब विडो रीमैरिज आगे लगा दिया, इस तरह उड़ा देता है सिविल सर्विस। जहाँ बाबू मन है ना सिविल सर्विस को कि बच्चा लोग नहीं ये प्रोग्रेस करे तो नहीं कर पाता है। वो चाहेगा 100 को, हम पहले भी बोले थे ना, वो चाहेगा 100 क्वेश्चन ऐसा ही बना सकता है जो एक भी किसी का हिम्मत ना हो टच करने का। इतना पावर है सिविल सर्विस के पास, समझे? देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रेजेंटरी प्रोटेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, सिविल सर्विस का इंडियनाइजेशन होना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी बैठना चाहिए। यदि कोई तरह का बात हुआ तो वहाँ जुडिशियल कमेटी बने, कार्रवाई हो, रिपोर्ट आए, उसके हिसाब से आधार पर काम किया जाए कुछ। तो ये सब चीज़ पॉलिटिकल इश्यूज था जो कि राजा राम मोहन रॉय ने सक्सेसफुली उठाया था और इनका प्रेशराइज हुआ है। तो देखो ब्राह्मण समाज, आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन के बारे में, बहुत कुछ पढ़ना है इनके बारे में। देखो तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ब्रह्मा समाज का जब इस्टाब्लिशमेंट 1828 में हुआ था और उसके जो सेक्रेटरी थे ताराचंद थे,
राजा राम मोहन बनाए सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता, वो ताराचंद चौधरी थे। जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो गया तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, वो इस मूवमेंट को आगे ले गए, यानी कि तुम्हारा ब्रह्म समाज को आगे कैरी फॉरवर्ड लाए। वहाँ आगे बहुत कुछ हुआ है। देखो क्या हुआ, तदबुद्धनी सभा, ये जो तदबुद्धनी जो सभा था, एक सभा, और देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में फॉर्म किए थे, अपना इंडिपेंडेंट इनका था, ठीक है। अब जो तदबुद्धनी सभा है उसके जो एडिटर है, लिखने वाला एडिटर जो होता है ना, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, अक्षय कुमार दत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय कुमार दत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अक्षय कुमार दत्ता। तदबुद्धनी सभा का एडिटर कौन है? अक्षय कुमार दत्ता। और तदबुद्धनी सभा का फाउंडर कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। वही देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि आपका ब्रह्म समाज को कैरी फॉरवर्ड किया है आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। देखो 1866 में क्या होता है, ब्रह्म समाज दो भाग में टूट जाता है 6 में। तो एक कहते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक आदि ब्रह्म समाज, दो भाग में। क्या है? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये आदि ब्रह्म समाज। अब देखो आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर है, पुराना वाला, और जो बना है नया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वो एक उभरता सितारा उस समय का केशव चंद्र सेन के अंदर आ गया, केसी सेन जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत बड़े रिफॉर्मर्स रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर स्प्लिट हुआ है ब्रह्म समाज में, जो कि 1878 में हुआ था। और यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ है तो उसमें दो भाग में टूटा है। एक है चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंसिएशन, वो फिर केसी सेन किए हैं, और दूसरा जो साधारण ब्रह्म समाज था वो यूथ ग्रुप किया है, नौजवान लोग, यानी कि दो बार फैक्शंस हुआ है। सेकेंड फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना, सेकेंड फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1866 में होता है। तो जब केसी सेन के बारे में आ गया तो जान ही लो कि केसी सेन ने क्या काम किया है। केशव चंद्र तुम्हारा जो सेन है, देखो बहुत ही पायनियर थे, यानी कि आगे ले जाने वाला, झंडा को आगे ले जाने वाले। कौन से आइडियाज़ को? प्रोग्रेसिव आइडियाज़, लॉफ्टी आइडियाज़ को, ठीक है। सोशल रिफॉर्म से अटैच था सभी चीज़, आइडियाज़, जैसे इंटरकास्ट मैरिज। बताओ अभी तक कितना बड़ा बैरियर है। अब बताओ हमारे पूर्वज उस समय बोल रहे थे कि इंटरकास्ट शादी करो, करोगे तुम लोग? करोगे? हेल्प कर देंगे? हेल्प क्या हो जाएगा? करेंगे? करेगा शादी? मन रखने के लिए नहीं बोलो, करेगा? नहीं बाद में करेगा? बोलो सर आपका हालत खुद टाइट है और आप हमारा बात करते हैं। हमने प्रयास किया था मैं उस समय भी मेरा हालत टाइट था। जो बात है, समाज इतना झगड़ा हुआ है यार, ऐसा समाज झगड़ा हुआ। कोमल ट्राई करोगी? नो ट्राई? अरे वाह तो काय बोला भगवान को पूजा करती हो तुम? बताओ, शिव जी को पूजा किया जाता है, अच्छा वर मिले। बताओ है ना? नहीं मतलब अच्छा वर मिले, अच्छा वर तो दूसरा वर भी हो सकता है ना, दूसरे कास्ट का भी हो सकता है ना, दूसरा ग्रह से भी हो सकता है, एलियन भी हो सकता है ना कोमल? तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मैच करेगा? ट्राइबल बताओ कितना बढ़िया रहेगा ट्राइबल। तुम लोग को ले जाएगा वहाँ पे, जिंगल अलग करेगा लोग, तुम भी खुश है ना। कोमल आई सब खुश, बोला पोशाक में लाओ कोमल को, कोमल भी जिंगल अलग पोस्ट में बैठी हुई सेल्फी खींच रही है, डाल रही है, सब लोग ऐसे करके देख रहे हैं। बट देखो हम लोग को तो कभी हंसना तो नहीं चाहिए, इससे वे ऑफ लिविंग है, हम लोग उस चीज़ के लिए हंस भी नहीं रहे हैं यहाँ पे जो बात है, ठीक है। सबको जीने का अधिकार है डिफरेंट तरीके से, है ना। हम कौन होते किसी प्यार वो करने वाला, सबको अपना तरीका है। तो क्या है कोमल, इंटरकास्ट मैरिज कर लेना है, ठीक है ना। जो किसी से ने बहुत पहले तुमको बोल दिए थे, हमको भी बोल दिए थे, हम सुने नहीं बात को, ठीक है ना, हम नज़रअंदाज कर दिए।
देखो इंटरकास्ट मैरिज पे वर्क हुआ है, विडो रीमैरिज पे वर्क हुआ है, हाँ महिला सशक्तिकरण पे बात हुआ है, पर्दा को ख़त्म करिए, ये जो पर्दा लगाने घूंघट है ना, हमारे हिब्रो में ऐसे करके नीचे कर देगा, ठीक है ना। हाँ बहुत संकट है, बताओ आप कोई अंदर सातिर क्रिमिनल बैठा होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, एक देखो, एक बार क्या हुआ था कि राजू श्रीवास्तव फंस गया था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो फंस गया था, वो गया था राजस्थान, वो अपना एक स्टैंड अप उसमें बहुत बताता है, राजू श्रीवास्तव वो दूसरा है, वो एमपी वाला, वो मुनम्बिर कुछ है, राणा कुछ दूसरा है, एमपी वाला है वो दूसरा केस, समझ रहे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन था वो, उसने हिंदू देवता के बारे में कुछ खराब बोल दिया था, देवी देवता के बारे में, वही इशू था। देखो तो राजू श्रीवास्तव क्या हुआ कि राजस्थान गया था स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाने के लिए अपने से, तो आगे बुजुर्ग लोग बैठ गए और महिला लोग पूरा घूंघट में बैठ गई। इसको टेंशन हो रहा है, क्योंकि कॉमेडी कैसा होता है कि कॉमेडी ही एक ऐसा जॉनर है जो कि रिएक्शन तुरंत पता चलता है ना। जैसे कोई बात करते हैं, हंसी मजाक वाला बात होता है तो तुरंत हंस देते हैं लोग। अब ये नहीं ना कि ट्यूबलाइट तो नहीं ना कि अभी सुना आधा घंटा बाद पूरा बाहर दिए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो मगर क्या हुआ कि अब इसको डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, महिला बैठा हुआ है उसमें, महिला बैठी हुई है उसमें घूंघट पर्दा में, तो आज दादा लोग बैठा हुआ है, वो तो हंस ही नहीं रहा है वो उसको तो उसका कॉमेडी अलग होता है दादा लोग का, तो ये टेंशन में हो रहा है, इसका पसीना निकल रहा है भाई, इतना बड़ा कॉमेडियन है। और थोड़ी देर में क्या देखता है, थोड़ी देर में राज श्रीवास्तव खुश हो गया। क्या क्यों खुश हुआ? क्योंकि हाँ इसे हिल रहा था लड़की लोग का तो बताओ समझ में आया? जैसे हंसोगे तो क्या होगा, ये वाला मोमेंट होगा ना, इट्स वेरी स्ट्रेंज ना। देखो तो यही पर्दा का बात था, तो हमने पर्दा को खोल के दिखाया कि इस तरह होता है। उसके बाद चैरिटी करना चाहिए, जो कि तुम लोग में होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ये पब्लिश सुलभ समाचार, ये केसी सेन सुलभ समाचार भी पब्लिश करते थे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन भी फॉर्म किया था इन्होंने 70 के दशक में, 1870 के दशक में, जो कि ब्रिटिश को परसुएट किया कि ब्रह्मा मैरिज भी आप स्वीकार करिए, ठीक है। बाय सिविल मैरिज एक्ट, एक एक्ट लाके ब्रह्मा यानी कि मैरिज करने का तरीका डिफरेंट होता है ना। बहुत तरह, देखो शादी करने का बहुत तरीका होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अभी जो जनरली तुम लोग देखते हो कि दुल्हन के घर में जाता है, दूल्हा के घर में जाता है, दुल्हन के घर में भी आता है, देखे थे। बहुत तरीका है डिफरेंट शादी करने का। तो यही बोला कि जो ब्रह्मा मैरिज होगा उसको भी आप सिविल मैरिज एक्ट के अंदर लाइए, उस चीज़ को भी। और सब लोग को, मतलब लोग को ऐसा ना लगे कि हम ब्रह्मा टाइप का जब मैरिज कर रहे हैं तो मैरिज को माना नहीं जा रहा है। लीगलाइज करने के लिए, लीगलाइज करना मतलब एक्ट लाना होता है। वही बोला है कि सिविल मैरिज एक्ट ला के ब्रह्मा मैरिज को भी आप लीगल करिए। ये इनका कन्विंस किए थे ब्रिटिश को, समझ गए ना। और वही केसी सेन ने फाउंड किया था इंडियन, इंपॉर्टेंट है इसलिए नीचे फिर से लिख दिया गया 1870 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्शनल। तो समझ गए, राजा राम मोहन राय जी का बात हो गया, उनके बारे में बात हो गया। एंड नाउ विल सी टुवर्ड्स, हाँ ठीक है, ज़्यादा हो गया ना, हाँ अब देखो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट पढ़ाना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। एक इनका बिल्कुल समझो ना, जितना समझोगे उतना बेटर होगा तुम्हारा, उसके लिए ऑप्शनल के लिए। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनके बारे में समझते हैं, देन विल क्लब द टुडेज क्लास। देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं बंगाल रेनेसांस के लिए, ठीक है। ये रिफॉर्म मूवमेंट जो राजा राम मोहन रॉय का जो सपना था वो कैरी फॉरवर्ड किए हैं। ये भी ह्यूमनिज्म पे और स्ट्रॉन्ग ह्यूमनिस्ट थे, यानी कि मानवतावाद पे ज़्यादा भी। ह्यूमनिज्म क्या है ये बताए थे ना, आदमी कुछ भी कर सकता है कहीं तक भी। ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म में अंतर है, बताए थे तुम लोग को, ठीक है। और इन्होंने रेवोल्यूशन लाने का प्रयास किया था एजुकेशन सिस्टम बंगाल में, ठीक है। बहुत सारा चीज़ किया था इन्होंने।
और इन्होंने एक किताब भी बंगाली लैंग्वेज में लिखना भी शुरू किया था। और इनका एक बहुत फेमस जो किताब रहा है परिणव परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द लेटर्स। परिणव परिचय, परिचय में बंगाली में परिचय को बोला जाता है। इंडियन तो मैंने बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा बोलते हैं विडो रीमैरिज 1856 में हटाने का। डलहौजी को उस समय प्रेशराइज किए थे। ही रेज द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर का इश्यूज भी रेज किया था प्लेटफॉर्म तक। पॉलीगैम वही एक मर्द 10 शादी करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये कहा कि ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं है, कन्फ्लिक्ट होगा ना उससे। 2 रखने में हालत खराब है तो बताओ यहाँ पे 2 क्या 1 रखने में हालत खराब है, देखो है ना। 84 देवी देवता का पूजा कर लिया एक शादी करके, देखो। ही हैड ओपन द डोर ऑफ कॉलेज, बताओ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का दरवाजा खोल दिया लोअर कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पहले वो ब्राह्मण्स के लिए रहता था। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो पसंद नहीं करते थे, समझे ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनके एफर्ट की वजह से महिलाओं में भी सशक्तिकरण हुआ और ये प्रोग्रेसिव आइडियाज आगे बढ़ा है और उसकी वजह से इंडिया मॉडर्नाइज हो पाया है। इनके एफर्ट को देखते हुए जो कि इन्होंने किया है, सोशल बेस को सोसाइटी से ख़त्म किया, एक नया शिफ्ट दिया है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि इनका भी गजब का कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न इंडिया बनने में। समझिए बात को। तो रामकृष्णा इन्फ्यूज अ न्यू वेगर। चलो आज यहीं तक करते, कल स्वामी जी के बारे में जानेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है।